नमस्कार, जय हिंद। फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक प्रोफाइल से मैं एक वीडियो लेकर आ गया हूं जो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं फिर से, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भूगोल से, जो मदासवा का है, जो मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, जो 2025 में होने वाला है, उसी का MVVI क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि परीक्षा में सीधे डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये परीक्षा के व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको बढ़िया ढंग से एक एक क्वेश्चनों को वीडियो को स्क्रिप्ट ना कीजिएगा, ताकि आपको बहुत इसको बेनिफिट मिलने वाला है। देखो, पहल का चैप्टर है भारत का संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना है। तो पहला मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल का नाम है, फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है द स्टडी लाइफ, और मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर है तो रंजीत कुमार सत्यार्थी पर। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों और हित को शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी बेनिफिट मिल जाए, उसको मैट्रिक एग्जाम में आपके साथ बैठे और आपके साथ पास हो जाए और आपके साथ ही पढ़े। तब तक अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन मेरा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत के सबसे लौह उत्पादक राज्य कौन सा है सबसे बड़ा? तो आपका ये कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा है, किस खनिज को किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा, क्योंकि लोहा से ही सब कुछ ज़्यादातर बनता है, तो इसलिए खनिजों का जननी किसे कहा जाता है? लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। उसका बाद अगला मेरा क्वेश्चन है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज के उदाहरण में देखा जाए तो अधात्विक खनिज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अवरक हो जाएगा। बाकी सोना भी धात्विक होता है, धातु, और चांदी भी धातु होता है, टीन भी धातु होता है। बाकी ये अवरक जो होता है अधात्विक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग देखा जाए तो 100 प्रकार की, कितने प्रकार की? 100 प्रकार की खनिज पाया जाता है। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा इसका। ठीक है, 100 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा है, चरक का संबंध किस देश से था? चरक के संबंध किस देश से था? तो चरक का संबंध जानते हैं दोस्तों कि चरक कहाँ के था? तो चरक जो था भारत के रहने वाला था। कहाँ के था? भारत के। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत। भारत हो जाएगा राइट आंसर इसका, सी हो जाएगा जो भारत। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा है, या बरौनी है, कि डिगबोई है, कि गुवाहाटी है? तो आप बताइए कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई हो सकता है। क्या हो सकता है? डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
उसका बाद है अगला क्वेश्चन, मैग्नीज। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज उत्पादन में इसका राइट आंसर तृतीय हो जाएगा। कौन सा स्थान हो जाएगा? तृतीय आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि मरुस्थलीय मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है दोस्तों? तो इसका राजस्थान में है। जानते हैं कि राजस्थान में इसका राइट आंसर बी स्थान हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान और गुजरात भी होता है, अगर गुजरात रहता तो राजस्थान गुजरात दोनों है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें किस बंदरगाह को लौह का निर्यात किया जाता है? इनमें से किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो बताइए, इनमें से कौन सा बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापत्तनम से क्या किया जाता है? लोहा का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर? राइट आंसर डी हो जाएगा, विशाखापत्तनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो रेगूर मृदा कहा जाता है। क्या मृदा बोला जाता है? रेगूर मृदा। कौन सा? रेगूर मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तब प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, 1968 में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के लिए, उसको बचाव के लिए, रख रखाव के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से बनाया जाता है। ज़्यादा गर्म करने पर जिप्सम को क्या बन जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैग्नीज हो जाएगा। कौन सा? तो मैग्नीज हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर ऑफ मैग्नीज। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 टन है, जो कि राइट आंसर बी में दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मेरा अल्युमिनियम 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 का हाँ, अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? देखिए, अल्युमिनियम बनाने के लिए अल्युमिनियम का ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? अल्युमिनियम का कौन सा अयस्क होता है? तो अल्युमिनियम का बॉक्साइट अयस्क। हाँ, अल्युमिनियम बनाने के कौन सा ऑक्साइड का अयस्क का प्रयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का, तो जो राइट आंसर डी में दिया गया है। ठीक है, तो अल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? किसका? तो बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज है, या अवरक है, कि बॉक्साइट है, कि या चूना पत्थर है? तो इसमें इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीज है, जो कि ये इसमें धात्विक गुण होता है। ये पूरा धात्विक गुण होता है। अवरक बता दिए पहले, बॉक्साइट भी अलग होता है, ये इसमें से निकाला जाता है। चूना पत्थर से जानते करते हैं, पूरा क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मेढक मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है?
तो एंड्रेल होता है। कौन सा होता है? एंड्रेल। एंड्रिल एंड्रीन होता है, जो कि राइट आंसर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा को कितनी सीमा क्षेत्र को संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कि कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। जो 19.2 किलोमीटर को 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? समुद्री समुद्री संपदा कहा जाता है। ठीक है, समुद्री क्षेत्र सीमा संपदा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि बिजली के तत्वों को फिलामेंट बनाने के लिए किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के लिए किस तत्व को उपयोग किया जाता है? तो बिजली के बल्ब को फिलामेंट बनाने के लिए किस तत्व को बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी में ए में दिया गया है, जो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो भारत में कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर है। और पूरा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कितना चाहिए? तो 33% चाहिए हमको। पूरा क्षेत्र भारत में, पूरा देश में कितना चाहिए? उस देश के क्षेत्रफल के कितना चाहिए? 33% चाहिए पूरा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। हमारे भारत में कितना है? तो 20.55% है भौगोलिक क्षेत्र पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है? भारत माने खनिज के लिए पूरा संपन्न है। तो देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा? लोहा माना जाता है। उसके बाद अभ्रक भी है, अभ्रक भी है, अभ्रक अभ्रक और लोहा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अभ्रक रहेगा तो अभ्रक भी मार सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कौन सा मिट्टी को कपास के लिए मानी जाती है? तो काली मिट्टी को कपास के लिए अच्छा माना जाता है। इसको खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी। इसी को क्या बोला जाता है? कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। कौन सी? कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है, अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि झारखंड को कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका अवरह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? तो अवरह के लिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है यूरेनियम यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल इसका जादूगोड़ा के खान से यूरेनियम को निकाला जाता है। जो राइट आंसर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूरेनियम के खान से क्या निकाला जाता है? सॉरी, जादूगोड़ा के खान से क्या निकाला जाता है? तो यूरेनियम निकाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बराबर दू इसको देख लीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा उड़ीसा उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अभी बताए हैं, ये क्वेश्चन बार बार हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा है संविधान के धारा 21 का संबंध है। संविधान के धारा 21 किससे संबंध है? तो वन एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। जो प्राकृतिक वन और वन्य जीवों का क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद कितना में दिया गया है? धारा 21 में दिया गया है। इसके बारे में दिया गया है, उसको बचाव के लिए दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? तो बिहार और झारखंड में देश के कितना प्रतिशत
अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%। कितना? 80% क्या होता है? अभ्रक का उत्पादन होता है दोनों राज्यों में मिलाकर, बिहार और झारखंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो इसका विद्युत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत। बाकी कोयला प्राथमिक है, जो कि क्या है, प्रथम क्षेत्र से आता है। पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है। बाकी विद्युत क्या है? ये द्वितीय क्षेत्र का है, समझ गए? द्वितीय क्षेत्र का है ये, तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र का नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है भारत भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के गोंडवाना समूह में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, गोंडवाना समूह में। अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? तो सबसे उपजाऊ मिट्टी किसको माना जाता है? जलोढ़ माना जाता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है गोवा गोवा के संगमयुम में कौन सी खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में लोहा खनिज पाया जाता है, जो क्योंकि ये कर्नाटक के समीप है, ये इसलिए क्या होता है, ये सभी पठारी एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान। किस में? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है लौह अयस्कों के लिए। कौन सा? तो लौह अयस्कों अयस्क के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, लौह अयस्क के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा है 36 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है कि भारत के भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो भारत के किस में वन का सबसे विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनच्छादित प्रदेश है ये। क्या है? वनच्छादित। ऐसे भी पूछ सकता है भारत में कौन सा प्रदेश वनच्छादित है? तो मध्य प्रदेश को बोला जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है ऊर्जा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, कोयला है या विद्युत है या पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो प्राकृतिक गैस हो सकता है। ठीक है, या नहीं, प्राकृतिक तो नहीं, इसका राइट आंसर बी होना चाहिए। हाँ, बी होना चाहिए, बी विद्युत होता है। ठीक है, विद्युत हो जाएगा राइट आंसर इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इसे और इन राज्य दे दिया गया है, इन कौन सा राज्य में मैग्नीज का सबसे उत्पादक राज्य है? तो इसका सबसे तमिलनाडु जो है उत्पादक, बाकी से उड़ीसा में भी मैग्नीज होता है, कर्नाटक में होता है और महाराष्ट्र में भी होता है। बाकी तमिलनाडु में क्या होता है, यहाँ पर मैग्नीज उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में पृथ्वी पर कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो जल पाया जाता है।
वृहद क्षेत्र में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 100% की बात करें तो पृथ्वी पर 71% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है और 29% हमारा क्या पाया जाता है? तो स्थल पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाया जाता है? तो जल पाया, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूलन परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? तो कह रहा है मन्नार की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो सबसे ज़्यादा ज्वारीय तरंग ऊर्जा उत्पादन कहाँ परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? तो खंबात की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत के सबसे नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा है। कौन सा है? तुंगभद्रा। राइट आंसर इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था के संबंध है। तो इसका कौन है? संसाधनों को विदोहन से, उसको संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करने से क्या हो जाता है? उसको संसाधन को विदोहन किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ये डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, संसाधनों के विदोहन से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मस्त है, ये पूछा गया है, एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का एसटीईआरटी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे दी है? ये सभी लोहा का अयस्क दिया गया है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट। तो बताइए इसका सबसे काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तब 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत का निर्यात नहीं करता है? निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? लौह का, मैग्नीज का, अभ्रक का, गंधक का। तो इसका राइट, इस सभी हमारे भारत में होता है, गंधक बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए क्या है ये गंधक का सॉरी इसका गंधक का प्रयोग गंधक का निर्यात में नहीं किया जाता है। राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गंधक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत को कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है कौन? ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका? पश्चिम बंगाल या झारखंड या उड़ीसा या छत्तीसगढ़? बताइए। तो भारत का सबसे प्रमुख राज्य कोयला के लिए तो ये झारखंड हो जाएगा। कौन सा? झारखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड हो जाएगा। इसका बाद है अगला क्वेश्चन है मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैंने मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका मंगलोर हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह? मंगलोर बंदरगाह, ये गोवा में है। ठीक है, गोवा में ये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगलोर। इसका बाद अगला क्वेश्चन मेरा है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? कैंसर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कह रहा है कि वर्ष 2000 में देश के मैग्नीज कितना प्रतिशत उत्पादन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15
15.5 लाख टन। कितना हुआ था? 15 माने कर वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? तो वर्ष 2000 में मैंगनीज का उत्पादन 15.5 लाख टन का हुआ था, इसका उत्पादन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो होता है, इसमें सारे कोयला का क्या दिया गया है? प्रकार दिया गया है, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। तो सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रासाइट। कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया? ए में दिया गया है। राइट आंसर इसका ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है देश देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में, पूरा भारत देश में देखा जाए तो कुल भंडार कितना है? तो इसका 1670 लाख, मतलब 1670 लाख टन इसका भंडार है। कितना? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये है, विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है? भारत में पूरा विश्व का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? ये क्वेश्चन बताइए। तो भारत में पूरा 16%। ये थोड़ा अभी देख लीजिएगा, नया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा जनगणना के अनुसार देख लीजिएगा, अभी तो जनगणना नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटेबल ही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा कंसीडर मत कीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका खनिज तेल का विशाल भंडार असम में है। कहाँ? तो असम में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सूर्य ऊर्जा पुनः पूर्तियोगी संसाधन है। कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्तियोगी संसाधन है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तट रेखा तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र को सीमा का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है? तो तट रेखा से कितने किलोमीटर के अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता था? 200 नॉटिकल मील को। कितना?